हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस विद दिशा में। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ होमो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। इससे पहले की जो क्लास है उसमें मैंने कार्बन का इंट्रोडक्शन कराया है, कोवलेंट बॉन्ड समझाए हैं, टाइप्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, कोवैलेंसी कर चुके हैं। तो बच्चों, आज हमारी जो क्लास है वो किस चीज की रहेगी? होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक कोवलेंट कंपाउंड। तो इससे पहले की क्लास में मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड बताए थे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जो बॉन्ड आपके शेयर करने से बनते हैं वो हमारे कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जो शेयर करने से कंपाउंड बनेंगे वो हमारे कोवलेंट कंपाउंड रहेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ होमो एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बोल दो या फिर कंपाउंड। अभी हम होमो एटॉमिक का पढ़ेंगे, फिर हम किसका पढ़ेंगे? हेटेरो एटॉमिक। अब होमो एटॉमिक के अंदर सबसे पहले मैं जो करा रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फर्स्ट है मेरा जो एग्जाम्पल फर्स्ट है मेरा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ये पढ़ने वाले हैं। तो यू नो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1। द इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप जाएगा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो के सेल होती है आपकी तो 1, बिकॉज एटॉमिक जो आपका हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो इसलिए के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब आपको पता है जो के सेल है उसके ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट के पास कितने हैं? 1। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? नीड। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है। तो कैसे करेगा ये? अब आपको क्या बनाना है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स आपको H2 बनाना है। क्या बनाना है आपको? H2 बनाना है। तो सबसे पहले आप 2H रिप्रेजेंट कर लीजिए। एक H आप इधर करोगे। अब आउटर मोस्ट सेल इसकी खुद ही है, एक है, तो इसी को बोलेंगे 1 हाइड्रोजन है। तो 1 1 आप डॉट लगा सकते हो या क्रॉस लगा सकते हो। इसके बाद दोनों को आपको क्या लाना है? कुछ क्लोज लाना है, इस टाइप से, ऐसे। अब इससे पहले की मैं क्लास में बता चुकी हूँ, जो नॉन मेटल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। अब शेयरिंग करेगा ये, तो शेयरिंग किस टाइप से करनी है आपको? वन टाइम इस हाइड्रोजन के पास एक मॉलिक्यूल्स है, तो ये सॉरी एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो इससे शेयरिंग करेगा। तो इस टाइप में शेयरिंग हो गई। अब इस सर्कल के अंदर देखो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 एटम्स दिखाई देंगे। अब ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा? इससे शेयरिंग कर लेगा। तो इस टाइप में इसने भी आपसे क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। तो यार शेयर क्या हुए हैं? इधर हुए हैं शेयर 1 शेयर 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इधर शेयर हुए हैं, आप इसको थोड़ा नीचे ही लिख लो। 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से आपका क्या बना? इधर से बन गया आपका H2। क्या बना? H2 बना, मीन्स H और H के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। ये बन चुका है, या फिर आप बोल सकते हो H2। क्या बन गया? H2 बन चुका है। तो ये हाइड्रोजन एटम्स हैं। अभी हाइड्रोजन एटम आपको लिखना है।
ये भी क्या है? हाइड्रोजन एटम। अब ये क्या बन गया आपका? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये है आपका सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये फॉर्मेट रहेगा इसका। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम, और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों क्या कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। शेयर, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस टाइप में शेयर करते हैं ना, तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जो हमारा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ये बन गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब ये ना होमो एटॉमिक चल रहे हैं आपके। होमो एटॉमिक मीन्स सेम के साथ शेयरिंग हो रही है। जैसे H2 बना तो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या थे, सेम थे। O2 बनेगा, इसमें भी दोनों मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। तो वही करना है आपको। सबसे पहले यही लाइन लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक का तुम ढंग से याद कर लीजिए, फिर स्टेप आपको वही रिपीट करने हैं, सिर्फ एलिमेंट बदल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे इधर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कितनी होती है, मीन्स O8। तो K एंड L सेल, फर्स्ट सेल एंड सेकेंड। मीन्स ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आपको अब 6 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने हैं। इस टाइप से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करने हैं। अब आपको 2 ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करो इस टाइप से, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। कितने कितने होते हैं, 6। ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। मींस जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, रिप्रेजेंट करने होते हैं। अब इसके बाद ये क्या है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये भी क्या है, ऑक्सीजन एटम। इसके बाद आपको क्या करानी है, शेयरिंग करानी है। अब आपको 2 ऑक्सीजन लिखने हैं, फिर से 2 की शेयरिंग, जितने की शेयरिंग आप कराते हो ना, उसको फ्रंट पे लिखा करो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी शेयर करने में। इस टाइप से आपने लिख लिए। अब शेयरिंग करनी है। एक ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। तो ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। ऐसे ही सेम एज इट इज ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो ये शेयरिंग कैसे करेंगे, इस फॉर्मेट में करते हैं। मींस ये जो सर्कल किया है, इसके अंदर कितने आ चुके हैं आपके, 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। ऐसे ही इस तरीका से आपको क्या करनी है, शेयरिंग करनी है। तो कितने की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो आप क्या लिखोगे, 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या बना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में
डबल बॉन्ड बन गया। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको तुम और कैसे लिख सकते हो? H2 सॉरी O2। तो ये बना ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ये लिखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे भी आप ये लिख दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मैंने सेकंड एग्जांपल आपको करा दिया। एक बार और मैं रिपीट करूंगी। सबसे पहले आपको एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि बिना एटॉमिक नंबर के आपसे होंगे नहीं। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, के एल एम एन सेल वाली। उसके बाद आप जैसे डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है जैसे आपने थर्ड चैप्टर में बनाए थे। उसके बाद क्या करनी है आपको? शेयरिंग करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। शेयरिंग जितने की होती है उतने ही बॉन्ड आ जाते हैं बीच में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब इनमें डिफरेंस है, यहाँ ये एटम थे बट यहाँ मैंने क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स लिखा है, क्योंकि H2O2N2 ये मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे। अब मैं थर्ड एग्जांपल आपको कराती हूँ। अब हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ N2 फॉर्मेशन। थर्ड करने वाले हैं हम फॉर्मेशन ऑफ N2 मीन्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। किसका करेंगे? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स मीन्स N2। क्या? N2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है? K और L 2 एंड 5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इसकी। अब आपको क्या करना है? इसके अंदर पेयरिंग करनी है। 2 नाइट्रोजन है, इधर रिप्रेजेंट कर दीजिए आप इस स्टेप को इस टाइप में भी लिख सकते हो, मैंने इस स्टेप में कराया, आप नीचे की तरफ भी ले जा सकते हो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 5। अब जो बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो कितने हैं इस पर? 5। 5 रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब जो एल सेल है ना उसमें हमें 3 की नीड है, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन आपको फ्रंट पर रिप्रेजेंट करने हैं। इधर हो गए 1 2 1 2 3 4 5। ये क्या? नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। ये भी क्या है? नाइट्रोजन एटम। अब इसके बाद अगले वाले स्टेप में आपको क्या करानी है? शेयरिंग करानी है। तो सेम रिप्रेजेंट करो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट अगर ये चीजें हमें आती है तो डायरेक्ट हमें नहीं करना है, हमें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाना है। अब इसके पास 5 है तो ये 3 क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इस टाइप में आपको दिखाना है ये ऐसे। मीन्स 5 पहले से ही थे, 3 और आ गए, मतलब 8 हो गए। मीन्स अब इसकी जो एल सेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ऐसे ये वाला शेयरिंग कर लेगा, इसकी भी क्या हो गई? ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? जैसे यहाँ डबल सॉरी 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए थे, यहाँ लिखो 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, ये चीज आपको सिर्फ समझनी है कि इधर 3 का शेयर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो 3 आएगा। तो अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा कैसा बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ डबल कोवैलेंट बॉन्ड लिखे थे, यहाँ आप लिखिए ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हो आप, N2, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये चीजें हो गई। अब मैं आपको कराती हूँ क्लोरीन का, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। फिर इसके बाद हम करेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फोर्थ है हमारा फॉर्मेशन ऑफ नाइट क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स मीन्स Cl2। ये आपको बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही स्टेप आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको, तो क्या लिखोगे, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन मीन्स Cl 17 एटॉमिक नंबर, तो K एंड L 28M7। थर्ड सेल में भी इसके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 17। It is two cell already completed, then the 7 electron enter in M cell। तो किस सेल में एंटर करेंगे, ये M सेल में एंटर करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब आपको पता है थर्ड सेल में भी हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो एक की कमी है इसके पास। तो ये क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। वो कैसे करेगा, एज इट इज करना है आपको। क्लोरीन क्लोरीन रिप्रेजेंट कर दीजिए। 7 इलेक्ट्रॉन की वो क्या है इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है, क्लोरीन एटम। क्या है, क्लोरीन एटम। ये भी क्या है, क्लोरीन एटम। हाँ, इसके बाद आपको 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। तो Cl Cl 1 1 आमने सामने लगा दो, 6 वैसे बना दो इसके। ये हो गए। अब ये क्या करेगा, इस तरीके से शेयरिंग कर लेगा, और ये वाला इस तरीके से कर लेगा। तो हो गए 8 8 हो गए सभी के पास। क्या लिखो, 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या बनेगा, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और क्या बोल सकते हो, Cl2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। तो ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल कराए हैं होमो एटॉमिक कोवैलेंट कंपाउंड मींस मॉलिक्यूल्स। अब ये होमो का मतलब क्या होता है, सेम। क्या होता है आपका, सेम होता है। सेम का मतलब ये है, जैसे आपने जो शेयरिंग करी है ना, वो सेम एलिमेंट से करी है। जैसे N2 है तो 2 नाइट्रोजन है, H2 है तो 2 हाइड्रोजन है, Cl2 है तो 2 क्लोरीन है, ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें लर्न करनी है। ये फॉर्मेट आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी दिखा सकते हो, मैंने लेफ्ट टू राइट किया है इसको। आप इस प्रोसेस से भी आप दिखा सकते हो।
इस प्रोसेस से ही करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में जो सीट आती है ना उनकी जो लेंथ होती है ना इस टाइप में फॉर्मेट में थोड़ी बड़ी होती है। तो आपको इसी तरीके से करना है। अब मैं कराती हूँ आपको हेटेरो एटॉमिक कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब हम करेंगे हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक कोवेलेंट कंपाउंड। अब हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट रहेगा इसका मतलब। और जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की शेयरिंग कराएंगे ना उस टाइप को बोलेंगे आप हेटेरो एटॉमिक कोवेलेंट कंपाउंड। जैसे आप H2O बनाओगे, CO2 बना सकते हो, CH4, NH3, ये सारे एग्जाम्पल H2O मॉलिक्यूल ये हम इसमें करने वाले हैं। तो वही स्टेप वही देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या रहेगा? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी रहेगी इसकी? हाइड्रोजन के सेल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा। ये थोड़ा आप सही से रिप्रेजेंट करना। उसके बाद इस टाइप एज इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन मीन्स के एंड एल सेल, के सेल एंड L2,6। ये चीज आपको रिप्रेजेंट करनी है। अब आपको पता है जो वाटर है उसका फॉर्मूला होता है H2O, मीन्स इसके अंदर दो हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो आपको सबसे पहले हाइड्रोजन का वो बनाना है। हाइड्रोजन पे कितना होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन पे कितने होते हैं? 6। 6 हो गए प्लस हाइड्रोजन। ये इस टाइप में आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये हाइड्रोजन एटम्स है। हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये क्या है? हाइड्रोजन एटम। अब तुम्हें क्या करना है? इनकी शेयरिंग करनी है। अब इनको बिना प्लस के आपको लिखना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6 कर लीजिए, देन हाइड्रोजन 1। अब आपको तीनों की ही शेयरिंग इसमें करानी है। ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, हाइड्रोजन की भी। तो देखो कैसे करना, पहले हम हाइड्रोजन की कर लेते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है और ये वाला इस वाले हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लेगा इस तरीका से। तो इस वाले हाइड्रोजन के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स ऑक्टेट इसकी क्या हो गई? कंप्लीट हो चुकी है। इस वाले हाइड्रोजन की ये हो गई। तो दोनों हाइड्रोजन की क्या हो चुकी है? ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है इसके अंदर। अब किसका नंबर है? ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन बोल रहा है भी मैंने तो शेयरिंग करा दी, अब मुझे भी तो जरूरत है ना अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जिस इसने दोनों को जो दिए है ना दोनों से क्या कर लेगा? वापस से शेयरिंग कर लेगा। तो ये करेगा दोनों से शेयरिंग ऐसे ही। इस तरीका से इसने क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। ये शेयरिंग कर ली यहाँ पे। तो क्या बनेगा इसमें? ये बनेगा H O। क्या बना भी?
HOH, ये बन गया वाटर मॉलिक्यूल। क्या बन गए? वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसको तुम क्या बोल सकते हो? सभी को पता है H2O। क्या बोल सकते हो? H2O। मैं आपको दूसरा एग्जांपल कराती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार और इसको रिवीजन करते हैं। आपको इसमें वाटर हमने बनाया है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट यूज होते हैं वाटर के फॉर्मूले में। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको, और किसकी लिखनी है? ऑक्सीजन की आपको लिखनी है। फिर दोनों के डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करने हैं। उसके बाद आपको क्या करानी है? इनकी शेयरिंग आपको करानी है। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं अमोनिया NH3, या फिर पहले मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का करा देती हूँ। सेकंड एग्जाम्पल लीजिए। सेकंड एग्जाम्पल लीजिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। CO2 मॉलिक्यूल। सबसे पहले स्टेप वही रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। क्या रहेगी इसकी? K&L 2,4, ये सेल होती है इसकी। सेकंड इज ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक नंबर इज 8, ये आपको याद होनी चाहिए। हाँ, तो 2,6। ऑक्सीजन का क्या होता है? 2,6। अब कार्बन सिंगल है, ऑक्सीजन डबल है, तो कार्बन जो सिंगल उसको आपको सेंटर में रखना है। हाँ, तो इधर आप ऑक्सीजन प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 तो रिप्रेजेंट कर दीजिए। कार्बन पर होते हैं 4, 1 2 3 4, और इस पे भी 6, इस पे 6 रहेंगे। कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गई। अब आपको पता है जो कार्बन है, कार्बन को जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, और ऑक्सीजन को जरूरत है 2 की। तो क्या करेगा? जो कार्बन है ना, ये दोनों साइड ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जो ऑक्सीजन है वो अपनी अपनी साइड से क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेंगे कार्बन से। वो कैसे करेंगे? तो ये हमारा ऑक्सीजन एटम है। अगर आप इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन करोगे तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। जितने का आएगा उतने के उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। ये आपका कार्बन एटम है। आप ये स्टेप याद कर लीजिए, हर एलिमेंट में यही यूज करना है आपको। ये आपका ऑक्सीजन एटम है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? विदाउट प्लस के लिख दो आप। कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। मार्कर चेंज करती हूँ मैं। देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हो गई। अब कार्बन के पास 4 है, तो 4 आप ऐसे दो इधर साइड रिप्रेजेंट कर दो, दो इधर साइड। अब सभी को ध्यान से समझना है। अब पहले इस वाले ऑक्सीजन के कंप्लीट कर लेते हैं। 6 तो इसके अपने हैं, 2 ये वाले लेगा ऑक्सीजन के। तो ये बनाना है आपको कुछ इस तरीके से। तो इस सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो चुके हैं। ऐसे ही इस ऑक्सीजन का आपको करना है।
इस तरीका से ये हो गए, इधर हो चुके हैं। अब इधर देखो, ऑक्सीजन ने अपने 8 कंप्लीट कर लिए हैं। अब नंबर आया कार्बन का। अब कार्बन भी तो उसमें है ना कि मुझे भी तो चाहिए, तो ये क्या करेगा, 2 इससे लेगा और 2 इससे लेगा। तो 4 तो इसके पास पहले से ही थे, अब 2 2 दोनों से गेन करेगा तो टोटल 8 हो गए। तो ध्यान से बनाना आपको डायग्राम, यहां से आपको बनाना है ये इस तरीका से। ये बन गया आपका, ये क्या बना आपका, ये बना आपका। अब डबल डबल की शेयरिंग हुई है तो कार्बन कार्बन, हाँ ऐसे ऑक्सीजन लिखो पहले, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर ऑक्सीजन। और क्या बन सकता है भाई, CO2 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, क्या, CO2 मॉलिक्यूल, क्या बना, CO2 मॉलिक्यूल। ये हो गया एग्जाम्पल CO2 का। मैं आपको मीथेन का करके दिखाती हूँ, CH4। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये वाला बहुत पूछा जाता है, और मीथेन का, CH4 का अब हम करेंगे। तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। एक एग्जाम्पल और इसका कर लेते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन क्या होता है आपका, CH4। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब सबसे पहले स्टेप 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कई बार मैं लिखवा चुकी हूँ, तो इस स्टेप को आप खुद लिख लेना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, फिर क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इससे पहले वाले में मैंने कार्बन की लिखवाई है और इससे पहले वाले में हाइड्रोजन की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो डायग्राम बनेगा थोड़ा ध्यान से समझना है। 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो कार्बन को आपको रखना है सेंटर में। 4 हाइड्रोजन है, बिल्कुल इसके आमने सामने आपको लगाने हैं इस तरीका से, इस तरीका से आपको लगाने हैं। अब सबसे पहले जो कार्बन होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चारों डायरेक्शन में आप लगा दीजिए। एक इधर लगा दो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस टाइप में लगाने हैं। अब जो हाइड्रोजन है उनके पास क्या होते हैं, आपके सिंगल सिंगल होते हैं। तो मैं जब हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लेते हैं तो आप एक पे डॉट लगा सकते हो, एक पे क्रॉस लगा सकते हो। इससे पहले के जो एग्जाम्पल थे मैंने दोनों पे डॉट ही लगाया है, आप क्रॉस भी लगा सकते हो। इस वाले पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ। इस वाले हाइड्रोजन के पास एक है, इस वाले के पास 1 1 1। तो अभी तो हमने सिर्फ क्या लगाए हैं, इनके इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब नंबर है शेयरिंग करने का, तो 1 बाय 1 शेयरिंग हो जाएगी। अब देखो सिंपल सा है, 4 ही हाइड्रोजन है और 4 ही क्या होते हैं, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 बाय 1 1 1 हो जाएगा सभी के पास। तो इस टाइप में आपको बनाना है। इस वाले ऑक्सीजन का हो गया, इस वाले ऑक्सीजन का इससे हो चुका है, इस वाले ऑक्सीजन का इससे, और इस वाले ऑक्सीजन का इससे। इट मीन्स जो कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। हाइड्रोजन की शेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब किसका नंबर आया, कार्बन का। तो कार्बन का ध्यान से ही बनाना है आपको, एक एक तो ऑलरेडी था। कार्बन के पास 4 तो होते ही हैं, और 4 इसके पास क्या है, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन के पास एक होता है, 1 होता है, तो 4 के पास कितने हुए, 4। तो कार्बन के पास 4 पहले से ही थे, और 4 हाइड्रोजन के ले लेगा, तो टोटल हो गए 8 इसके। तो ये बनेगा आपका कुछ
इस तरीका से आपको बनाना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस सर्कल के अंदर आ जाए। तो ये आपका क्या बन चुका है, मीथेन की फॉर्मेशन हो चुकी है। जी हाँ, मीथेन आपका बन चुका है, जो आपको बहुत ज्यादा थोड़ा अटपटा सा लगता है। वेरी सिंपल है ये बनाना। तो कैसे बना, ठीक है ना। अब ये बनेगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड की क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। तो सबसे पहले आप कार्बन रिप्रेजेंट करना है। अब ये मिला के ना इस टाइप के बॉन्ड बन जाते हैं। ये आपको बनाने नहीं है, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ। इस टाइप के यहाँ बन जाते हैं। तो इस टाइप के को आप इधर लिख सकते हो, इस टाइप में आप लिख सकते हो, इस टाइप में। तो ये हो गया मीथेन। क्या हो गया आपका, मीथेन। ये बन गया मीथेन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही बनते हैं। और एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 हाइड्रोजन इसके पास होने चाहिए। तो मैंने आपको होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक, तो मैंने आपको क्या करा दिया, होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक के मॉलिक्यूल्स करा चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अब हम कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ चुके हैं, अब हमें क्या पढ़नी है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो फर्स्ट है इसकी फिजिकल स्टेट। अब तुम्हें पता है जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर फिजिकली नेचर हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है इसका फिजिकल स्टेट, सेकंड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट के अंदर, फिजिकल स्टेट आपको पता है 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उनमें से ही कुछ कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ क्या हो सकते हैं, गैस में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं एंड सॉलिड भी हो सकते हैं। तो इधर देखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, या तो सॉलिड हो सकते हैं या लिक्विड हो सकते हैं या फिर वो गैस में हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, अमोनिया गैस होती है आपकी, CO2 गैस होती है, मीथेन भी गैस होती है। तो एक्सेट्रा आर गैसेज, ये तीनों क्या है आपकी, गैसेज हैं। बट जो वाटर है वो क्या है, एक लिक्विड। बट वाटर आपका क्या है, लिक्विड है। एंड वैक्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये आपकी क्या है, सॉलिड। ये सुक्रोज एंड ग्लूकोज, जैसे आपका ग्लूकोज और शुगर होती है ना, ऐसे ही हमारा सुक्रोज भी होता है। तो ये होते हैं आपके सॉलिड इन नेचर। दिस इज क्लियर। सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मीथेन गैस है, अमोनिया क्या है, गैस। तो तीनों टाइप का नेचर पाया जाता है। सेकंड इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ आयंस। अब सभी को पता है जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आयंस नहीं होते हैं। आयंस किसके अंदर होते हैं, आयोनिक कंपाउंड के अंदर आयंस होते हैं। तो आयंस ना होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगे, इसके लो रहेंगे। आयोनिक कंपाउंड के हाई होते हैं, तो इसके क्या रहेंगे, लो रहते हैं। अब मैं इसके थर्ड पॉइंट पर बताती हूँ आपको। थर्ड प्रॉपर्टीज है हमारी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मीन्स घुलनशीलता होती है सॉल्युबिलिटी। तो आपके जो सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो आपके क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है, वो वाटर के अंदर नहीं मिक्स होते हैं।
वो किसके अंदर मिक्स हो सकते हैं? आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो हमारे होते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन रिंग, और भी होते हैं आपके। तो आपको ये 2 एग्जाम्पल याद कर लीजिए। इनके अंदर क्या होते हैं? ये मीन्स मिक्स हो जाएंगे, बट ये इनसॉल्युबल किस में रहेंगे? वाटर में। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इनसॉल्युबल किसके अंदर होते हैं? वाटर के अंदर। बट सॉल्युबल किसके अंदर होते हैं? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जब यहाँ पे आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो नहीं सकती। तो दिस इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, आज की हमारी जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स करा चुकी हूँ। होमो एटॉमिक कोवलेंट कंपाउंड एंड हेटेरो एटॉमिक कोवलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल भी मैंने आपको 3 और 4 कराए हैं। 3, 3, 4, 4 एग्जाम्पल मैंने कराए हैं। उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। केमिस्ट्री के अंदर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो मैंने पार्ट कराया 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CBSE में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और HBSE में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज कराई है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। MCQ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, 2 नंबर में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको कार्बन कोवलेंट नेचर कैसे शो करता है, टेट्रावेलेंसी कैसी होती है, उस टाइप का कराया था। आज मैंने उससे आगे कराया है। तो ऐसे ही क्लास इसकी डेली एक एक क्लास आपके लिए आती रहेंगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।